हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। पहले तो ये बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई है और हर वीडियो में मैक्सिमम वीडियो में यही डिस्कस किया है कि क्या खाना चाहिए, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। उसमें यह भी डिस्कस किया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लेकिन आज हम आपके साथ फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, विटामिन्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती बॉडी के अंदर जिनकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपका डाइट प्लान प्रॉपर नहीं है और आप अपने डेली की रूटीन में बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस या फिर मतलब आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और बॉडी में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम एचडीएल कहते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम एलडीएल कहते हैं। अगर आपका डाइट प्लान नहीं अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी आर्टरीज में भी ब्लॉक हो सकती हैं। और अगर हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हम अपने डेली की रूटीन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अपने कोलेस्ट्रॉल को हम मैनेज करा सकते हैं। आप अपना टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा रहता है कि आपका एचडीएल बढ़ा है, एलडीएल। वैसे तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो किसी का नहीं बढ़ता, बढ़ता तभी अगर आपका डाइट अच्छा है तभी। लेकिन अगर आपकी डाइट प्लान नहीं अच्छी है, आपका हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर आपका एलडीएल आ रहा है, कितना बढ़ चुका है, आपको इसे कम करने की ज़रूरत है, तो वो अपने डाइट प्लान को चेंज करके आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तो अपने डेली की रूटीन में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस या ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स को ऐड करें जिनसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है ओट्स एंड बार्ली। अब ओट्स और बार्ली ही क्यों खाना है, आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं उसको पानी में ऐड करके उसका जूस बनाकर उसे पीते हैं। और ओट्स की आप कोई भी रेसिपी बनाकर ले सकते हैं। बार्ली और ओट्स को ही हमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है और सोलुबल फाइबर प्रेजेंट होता है। अगर आप फाइबर रिच सब्सटेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आपके डेली के डाइट में कोई ना कोई ऐसा फूड आइटम जरूर है जिसके अंदर सोलुबल फाइबर या फिर फाइबर प्रेजेंट है, इससे क्या होगा, फाइबर लेने से, फाइबर रिच सब्सटेंस लेने से क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो ये फाइबर रिच सब्सटेंस क्या करते हैं, उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप हर दिन ओट्स या फिर बार्ले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यूज़ करना है वो है वॉलनट एंड आलमंड। वॉलनट, अखरोट और बादाम जो आपको खाना है एक सही समय पे, एक सही तरीके से खाना है। इन दोनों के अंदर और भी बहुत सारे, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं और हमारे हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक प्रॉपर अमाउंट में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उनका हम प्रॉपर यूज़ करते हैं तभी वो हमारे लिए बेनिफिटेड हो। तो अखरोट हमें कितना खाना है, बस 2 से 3 अखरोट आपको खाना है। बेस्ट वे तरीका ये होता अखरोट खाने का, आप अखरोट को पानी में भिगो दीजिए, फिर आप उसे खा लीजिए। इसी तरीके से आपको बादाम भी खाना है, 7 से 8 बादाम रात में भिगो दीजिए और सुबह मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में आप बादाम और अखरोट खा सकते हैं। तो इस तरीके से, मतलब बस इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि हम आज 10-12 या 20-25 अखरोट या बादाम खा लेते हैं तो हमारी एक ही दिन में सारा बेनिफिट हमें मिल जाए, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। और जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो जाएगा। तो इसलिए और बेस्ट तरीका ये भिगो कर ही खाना चाहिए, ताकि उसके अंदर कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं, अगर डायरेक्टली हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसे भिगो कर खाना, और वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमारी बॉडी के लिए बेनिफिटेड भी होता है। तो इस तरीके से आप अखरोट को और बादाम का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, कोई और टी पीने से अच्छा है
अदरक वाली चाय पीने से अच्छा है या कोई और चाय पीने से अच्छा है कि आप ग्रीन टी का यूज़ करें। और अगर आप अदरक वाली ही चाय पीना चाहते हैं तो चाय पीजिए, लेकिन उस अदरक वाली चाय में चीनी की जगह पे अगर आप गुड़ को ऐड करके पीते हैं तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो कोई भी चाय मत पीजिए, ना तो अदरक वाली चाय पीजिए, ग्रीन टी आपको पीना नहीं पसंद है वो भी मत पीजिए। सिंपल क्या कर लीजिए, 1 कप पानी आप रख लीजिए किसी भी बाउल में, उसके बाद उसके अंदर ग्राइंड करके अदरक डाल दीजिए, थोड़ी देर तक बॉईल करिए। जब अदरक का मतलब अदरक का जो उसके अंदर का जो सब्सटेंस होता है, जो जूस होता है, वो जब वो पानी के अंदर प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए फिर आप उसे छान के पी लीजिए। अगर आप हर दिन अदरक वाला भी पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, आपका प्रॉपरली डाइजेशन करवाएगा, उसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करके रखता है। नहीं तो आप ग्रीन टी भी 2 से 3 कप ग्रीन टी आप एक दिन में पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है गार्लिक, लहसुन। जैसे कि आप सब्जियों में डालते होंगे, दाल में डालते होंगे या अदर कोई भी रेसिपी बनाते हैं उसमें डालते हैं इसको ग्राइंड करके। जैसे भी आप इसका यूज़ करते हैं करिए, लेकिन दिन में एक बार कच्चा लहसुन ज़रूर खाइए। कच्चा लहसुन खाने से वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली ये क्या करता है, अगर आपकी आर्टरीज कहीं ब्लॉक भी हुई हैं उसे अनलॉक करता है। उसके साथ साथ कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता है, ब्लड फ्लो को फास्ट करता है, जिससे अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल जम भी रहा हो तो वो कोलेस्ट्रॉल ना जमे, वहाँ से अच्छे से ब्लड का फ्लो हो। इसलिए आप 2 से 3 कली लहसुन की एक दिन में आप खा सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 ले लीजिए, उसे छील लीजिए, छीलने के बाद उसे छोटा-छोटा काट लीजिए, काट के रख लीजिए और ईज़िली उसे खा लीजिए। थोड़ा-सा उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो है वो है लेग्यूम्स, मतलब अलग-अलग प्रकार की आप दाल का यूज़ करिए। कभी-कभी आप छोले चने जो होते हैं उसका यूज़ कर लीजिए। हर दिन नहीं यूज़ करना है, कभी-कभी करना है। कभी-कभी आप किडनी बीन्स का यूज़ कर लीजिए और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्प्राउट्स बना लीजिए, कभी-कभी स्प्राउट्स आप बना लीजिए, उसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लीजिए। मतलब हर दिन अगर आप अलग-अलग प्रकार की दाल ले रहे हैं, कभी-कभी स्प्राउट्स खा रहे हैं, अपने ग्रेन्स को चेंज करके ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट बेनिफिट तो यही है कि हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे। और जब हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं, हमारी बॉडी को हर प्रकार के विटामिन मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सकती है। तो मतलब मेन यही है कि अगर हमें अपनी बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले हमें अपने डाइट प्लान को चेंज करना है। आप अपने डाइट प्लान में चेंजेस लाइए, अपने डेली की रूटीन में चेंजेस लाइए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, हर दिन वॉक पे जाइए, योगा एक्सरसाइज करिए, तब देखिए आप अपने आप को कितना फिट एंड फाइन रख पाते हैं। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होती है, बूस्ट होती है, तो आपकी बॉडी किसी भी प्रकार के पैथोजन से इसलिए फाइट कर सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।